What is the reason behind it? Point number 7. The patient will have died. रोगी मर चुका होगा. Future perfect. ये एक गलत स्टेटमेंट है. राइट स्टेटमेंट क्या होगा? The patient will have died before the doctor comes. डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा. तो इस वाक्य में डॉक्टर को ही हमेशा बदनाम किया जाता है. क्यों? डॉक्टर देर से क्यों आता है? आई रिपीट, डॉक्टर देर से क्यों आता है? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, मतलब रोगी पहले मरेगा और डॉक्टर बाद में पहुंचेगा. फिर वही कहानी कि एक बच्चा जो नीट की तैयारी करने के बाद डॉक्टर बनता है, क्या उसे ये नहीं मालूम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम इन हिज लाइफ? तो डॉक्टर देर से क्यों आता है? तो डॉक्टर देर से नहीं आता है. आई रिपीट, डॉक्टर देर से नहीं आता है. जैसे हमने कहा कि ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख चुका होगा. टाइम होते हैं हमारे 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. और प्रेजेंट तो होता ही नहीं है. देयर इज नो प्रेजेंट. 1 सेकंड से भी कम का होता है प्रेजेंट. तो 1 सेकंड में तो कुछ काम नहीं किया जा सकता. तो उसने काम करना स्टार्ट किया. काम तो पक्का पास्ट में होगा. उसने काम करना शुरू किया. ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख चुका होगा. वो पत्र लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है. और लिखते लिखते वो काम उसका किससे टच हो गया? प्रेजेंट से भी. और आगे तक पहुंच चुका कि वो एक पत्र लिख चुका होगा. किसमें? फ्यूचर में. और फ्यूचर का टाइम तो इधर है. इंडेफिनिट है, नहीं कि प्रेजेंट में भी काम हो सकता है, प्रेजेंट में भी काम हो सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी. तो ये तो गलत हो गया. तो सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक बैरिकेडिंग लगानी होगी और वो भी प्रेजेंट से टच होने से रोक देना होगा. तो हमें बैरिकेडिंग कहाँ लगानी होगी? यहाँ पर. और बैरिकेडिंग का मतलब हो गया एक क्लोज. एक क्लोज कि जब मैं उससे मिलूंगा, जब मैं उससे मिलूंगा, जब मैं उससे मिलूंगा तो वो एक पत्र लिख चुका होगा. हमने कहा when I see him, जब मैं उससे मिलूंगा तो वो एक पत्र लिख चुका होगा. अब मैं कब मिलूंगा उससे? किसी पास्ट के टाइम में? ना. किसी प्रेजेंट के टाइम में? ना. किसी पास्ट फ्यूचर के टाइम में. तो जब मैं उससे मिलूंगा तो वो एक पत्र लिख चुका होगा. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो इसलिए लिखा जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा. द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स. तो डॉक्टर देर से नहीं आता है. अगर इस स्टेटमेंट को हम ना लिखें तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा, मीनिंगलेस होगा. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हैं और हम बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी खाना बना चुकी होंगी. तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं? नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी. और पॉसिबिलिटी के लिए तो हमारे पास एक वर्ड है मे. तो हम बोलेंगे मेरी मम्मी खाना बना चुकी होंगी. माई मदर मे हैव कुक्ड द फूड. वह एक पत्र लिख चुका होगा. तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हैं और हमारा कोई भाई दोस्त वो घर पर है और हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो एक पत्र लिख चुका होगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, ना कि फ्यूचर की. सो वह एक पत्र लिख चुका होगा. ही मे हैव रिटन अ लेटर. ही मे हैव रिटन अ लेटर. बट अगर हमने बोला कि ही विल हैव रिटन अ लेटर तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत. इसे सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें क्लोज जोड़ना होगा. क्लोज क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमें इसे प्रेजेंट से टच होने से रोकना होगा. प्रेजेंट से टच होने से रोकना होगा. और फिर काम, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो काम कहाँ होना चाहिए? फ्यूचर में होना चाहिए, ना कि पास्ट में. तो यहाँ कोई वर्क नहीं होना चाहिए. वर्क कहाँ होना चाहिए? फ्यूचर के पॉइंट से और फ्यूचर में. कि जब मैं उससे मिलूंगा तो वो एक पत्र लिख चुका होगा. या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा. तो डॉक्टर आएगा कब? किसी फ्यूचर के मोमेंट के टाइम में. तो जब डॉक्टर आएंगे तो रोगी मर चुका होगा. या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा. द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स. अब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा. द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स. तो कम्स क्यों लिखा? जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? विल कम होना चाहिए था कि जब मैं उससे मिलूंगा.
जब मैं उससे मिलूंगा, व्हेन आई सी हिम की जगह क्या होना चाहिए, व्हेन आई विल सी हिम। क्यों व्हेन आई सी हिम क्यों होता है, व्हेन आई विल सी हिम क्यों नहीं होता? जानने के लिए आप टाइम एंड टेंस का वीडियो देख सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो डॉक्टर देर से नहीं आता है। नेक्स्ट रीजन होगा आपका कि प्लीज टेक अ बाथ होता है, कृपया नहा लीजिए, कृपया स्नान कर लीजिए। प्लीज टेक अ बाथ होता है, प्लीज टेक बाथ नहीं होता। क्या इसका मीनिंग ये होता है कि कृपया एक स्नान कर लीजिए? ए का मतलब तो हमें मालूम है कि ए का मतलब होता है एक, कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। तो क्या इसका मतलब होता है कि कृपया एक स्नान कर लीजिए? तो प्लीज टेक अ बाथ होता है, टेक बाथ नहीं होता। क्यों? जबकि ए का मतलब ये ऐसा भी नहीं होता कि कृपया एक स्नान कर लीजिए। इसकी हिंदी है कृपया स्नान कर लीजिए, कृपया स्नान कर लीजिए, फिर भी इसमें ए क्यों लगाया? जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।